अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामाशीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, रमज़ान का काउंटडाउन तो शुरू हो गया। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 डेज़ या 6 डेज़ बाकी है, तो सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, रमज़ान की तैयारियों में। वैसे मैं भी मेरी तैयारियों में लग गई थी, रमज़ान की तैयारियों में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ऑर्डर कर देते पारे कुरान के पारे और जूस बोलते हैं ना, वो वाले कलर कोडेड वाले। क्या है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है और पारे भी है, बट क्या है कलर कोडेड क्यों बोले तो जो हम लोग तजवीद के साथ सीख रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग कलर कोडेड की कुरान मंगा लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव भी हो गई थी। रमज़ान से पहले हम लोग समझ रहे थे रमज़ान से रमज़ान के बीच में आती है, रमज़ान के बाद भी आ सकता, तो बोल के ऐसा डेट था। बट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले हमारा कुरान के पारे ऑर्डर मतलब रिसीव हो गए थे। बट चलिए, अच्छे से हम लोग इसको पढ़ सकेंगे और कुरान में मतलब रमज़ान में इसकी तिलावत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। एक दो बार तो भी पूरी मुकम्मल से पढ़ने की कोशिश करेंगे इस पारे के साथ इस बार। चलिए, और क्या है, हम लोग जो तजवीद सीख रहे हैं ना, तो उन लोगों को ये कलर कोडेड की किताब ना थोड़ा सा आसानी कर देती, जो पहली बार सीख रहे। क्या है, वो जो कलर वहाँ वहाँ पर कलर हाईलाइट होके रहता ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों को क्या है थोड़ा सा आसान हो जाती, कहाँ पर क्या हो रहा, कहाँ पर क्या रूल हो रहा बोल के। तो वो वाला हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होके पहले पढ़ ले सकते। तो चलिए, और पहले वाला जो पारा था ना, हम लोग अब तक तो उसमें ही कंटिन्यू कर रहे थे। बट क्या है, उसमें ना वर्ड टू वर्ड गैप नहीं था, तो इसलिए हम लोगों को क्या है पढ़ते उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। मिलाने में, वर्ड्स मिलाने में दिक्कत हो रही थी। वो लोग बोल रहे थे यहाँ पर स्टॉप कर दो, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। चलिए, ये वाली तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है माशाल्लाह। ऐसा नहीं, थोड़ा सा पेपर क्वालिटी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ओके, चलिए, इसके बाद फिर हम चलते हैं सीधा रमज़ान की तैयारी, वो भी है। चलिए, यहाँ पर देखिए तैयारियाँ तो शुरू हो गई हैं सबके घर में। सबने अपने रकम से तैयारियाँ तो शुरू कर चुके होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स को क्या है, घर में सूखी मिर्च बाज़ार से लाना से बेटर है घर में बना ले सकते हैं आप लोग। तो क्या है, घर में वैसे भी हमारे पास सूखे मिर्चियाँ तो रहते। उस सूखे मिर्चियों को क्या है, फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर से लेके या कोई भी मलमल का कपड़ा आपके पास अवेलेबल हो, तो उससे आप लोग पहले ही उसको पोंछ देना पड़ता है। क्यों बोले तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई रहती, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग टिश्यू से या मलमल कपड़ा से पोंछ देते तो क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं क्या है, पूरे बीजां को पूरा अलग अलग करना पड़ता। बीजां को अलग करने से क्या है, ऐसे पीस सकते हैं आप लोग चिली फ्लेक्स को। बट क्या है, चिली फ्लेक्स को ऐसे पीसे तो जो बीजा हम लोगों को दिखता ना, वो वाले नहीं दिखते बीजे। तो इसलिए क्या है, वो चिली के जो मिर्चियों को अलग करना पड़ता और जो बीजों को अलग करना पड़ता। अब क्या है, जो मैं अलग कर चुकी थी बीजा ना, वो वाले पूरे जो मिर्चियाँ थे ना, वो वाले पूरे मैं डालकर पीसूँगी। तो थोड़ा सा फाइन पाउडर मत कीजिए, जस्ट एक सेकेंड या 2 सेकेंड तक ही पीसे। ज़्यादा फाइन पाउडर कर दियो तो फिर उसमें पाउडर बन जाता और चिल्ली फ्लेक्स नहीं बनता। तो चलिए, इसको मैं पीस कर आपके साथ दिखाती हूँ कैसा मैं पीसी। जस्ट आप लोग 1 या 2 सेकेंड तक जस्ट ऐसे ही देखें, मोटा मोटा पीसना पड़ता है इसको, ज़्यादा फाइन वाला नहीं। देखिए, यहाँ पर बन गई घर में ही आराम से हमारे चिल्ली फ्लेक्स। अब इसको एक बॉटल में डाल के हम लोग स्टोर कर दिए, तो कोई भी आइटम हम बनाते ना, तो इसमें हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइटम आता है घर में बना हुआ धनिया का पाउडर। धनिया पाउडर के बिना तो कोई भी पकवान अधूराच रहता, तो इसलिए धनिया का पाउडर बना लेना पड़ता। तो मैं ऑलमोस्ट एक ½ किलो उतने धनिया का पाउडर मैं बना रखी हूँ। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, कढ़ाई में गरम कर कर कढ़ाई लेकर उसमें धनिया को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो क्या है, भूनने से धनिया का स्वाद अलग
आ जाता और बहुत सौंधापन आ जाता। अब उसके बाद फिर मैं निकाल दी थी धनिया पूरी। अब यहाँ पर मैं भून रही हूँ ज़ीरा। देखिए ज़ीरा का पाउडर भी यूज़ हो जाता दही बड़े बनाने या चिकन के सालन में डालने या बिरयानी में कोई ना कोई या पकौड़े में डालने, तो कोई ना कोई आइटम हम लोग बना देते ना, तो ज़ीरा का पाउडर भी यूज़ हो जाता। मैं क्या करी थी, ज़ीरे के पाउडर भूनते इस टाइम ना एक बैच ना पूरा का पूरा अच्छे से भून ली थी, गोल्डन अच्छे से उसका कलर पूरा चेंज होने तक भून ली थी। दूसरा वाला ना जस्ट मैं ऑफ़ करके उसके ज़ीरा में डाल दी थी, थोड़ा सा सिर्फ कलडे होने तक, वो रोस्ट होने तक। उसको क्या है, मैं ज़्यादा रोस्टे वाले ज़ीरा और कम रोस्टे वाला ज़ीरा मिलाकर दो भी पीसे तो वो अलग ही मज़ा आता, वो अलग ही टेस्ट आता। चलिए अब पूरे वो मसालों को, सूखे मसालों को जो मैं ड्राई रोस्ट करके रखी थी ना, वो वाले पीस लेंगे। चलिए फर्स्ट मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ धनिया को। अब इसको भी पाउडर बना लेंगे पूरा का पूरा। जितना मैं धनिया लेकर रखी थी, ऑलमोस्ट ½ किलो उतने धनिया थे। धनिया ज़्यादा आ जाते, हल्के रहते। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर ज़ीरे को भी अच्छे से मैं भूनी थी। आपको मैं बता चुकी थी एक अच्छा सा भूनी थी, एक लाइट सा भूनी थी, तो वो दो वाले मिक्स करके मैं इसको धनिया का मतलब ज़ीरा पाउडर बनाऊंगी, तो वो भी यूज़ हो जाता दही बड़े बनाने या कोई भी सालन बनाने, कुछ ना कुछ, या छाछ बनाने, कुछ ना कुछ हो जाता। वो भी मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। हम नेक्स्ट में ग्राइंड कर रही हूँ यहाँ पर, वही जार में मैं ग्राइंड कर रही हूँ। क्या है ये, काली मिर्ची का पाउडर भी काम आ जाता। आप सबको मालूम है, कैसा ना कैसा तो यूज़ हो ही जाता। चलिए पूरे मसाले में पीस के रख लीजिए। अब इसको पूरा फिल करूँगी एक एक करके। और उससे पहले मुझे ये भी पीसना है, खोपरा है, सूखा खोपरा, ये भी काम आ जाता मुझे सालन में। कोई भी सालन हो, कोई भी सूखा ग्रेवी का सालन बनाना हो, स्पेशली शायरी के टाइम मुझे बहुत जल्दी काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से पीस लेती हूँ, तो और सब कुछ मैं फिल करके मैं आपके साथ दिखाऊंगी। चलिए इसको भी पीस लेते हैं अच्छे से। क्या है, थोड़ा सा हम लोग पीस के रख लिए तो क्या फाइन सा पाउडर, तो सालन में जल्दी से हम लोग इसको डाल दे सकते। चलिए या मीठे में डाल दे सकते, कोई कुछ ना कुछ तो यूज़ हो जाता। जैसे सालन मीठा, मोस्टली मीठे में काम आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट में मैं फिल कर ली थी ज़ीरा, मतलब काली मिर्ची का पाउडर हाँ थोड़ा सा कम है, बट हम लोगों को इतना बस है, 1 महीने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद ज़ीरे का पाउडर तो हर चीज़ में काम आता, मिर्ची के भजिए में काम आता, और क्या बोलते हैं उसमें, दही के बड़े में काम आता, बिरयानी में काम आता, चिकन के सालन में काम आता, ऐसा काम आता। अभी इसका तो बात ही चला है, इसको भी अच्छे से फिल करके रख लेंगे। ये खोपरा सूखा खोपरे का बूरा है, मतलब पाउडर में बनाई थी जब से वो वाला। ये भी हम लोग इसको क्या है, इसको पर्टिकुलरली मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। बाकी के पूरे सूखे मसाले मैं फ्रिज मतलब बाहर ही रहते, बट ये वाला सूखा मसाला ना थोड़ा सा बाहर रखे तो क्या हो जाता, शायद इसको बूझ लगने के, फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, बट नहीं है। बट फिर भी क्या है, हम लोग पीस लिए ना, तो थोड़ा सा धूप में रख के एक 15 मिनट्स रखने के बाद फिर हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे तो बाहर भी रहता। बट क्या है, मैं सेफर साइड फ्रिज में रख देती हूँ उसी एक। बाकी पूरे सूखे मसाले बना रही हूँ, अब इसको कुछ भी बाहर फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं, तो वो बाकी के पूरे शेल्फ़ लाइफ में रह जाते। चलिए अब नेक्स्ट बारी रहती घी बनाना। अब सबको मालूम ही है रमज़ान में घी कितना यूज़ होता। अब बार बार मीठा बनते रहता, बार बार कुछ ना कुछ मीठा, स्पेशली मीठे में तो घी लगता था, तो इसलिए मस्के को मैं कैसे निकाली थी क्या नहीं आपको पहले मालूम है। तो उस इतना वाला मस्का निकल गया। इसको मैं गरम कर दूंगी तो स्टोर करके रख लेंगे आसानी से। हम लोगों को मीठा बनानी है बिरयानी में डालने, या शीर खुरमा तो वैसे भी बनता है चावल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी भी बीच में भी बनता, कभी भी बनता, दूसरे मीठे बनते ना कभी, तो उसमें काम आ जाता। चलिए इसको क्या है, 2-3 बार पानी में धोने के बाद मैं इसको गर्म करती हूँ। यूजुअली मैं निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर रखने के बाद फिर 2-3 बार गर्म करने के बाद ही मैं इसको, गर्म नहीं, धोने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। चलिए इसका रख दिए हम लोग इसको गर्म करने के लिए। अब पिघल रहा है मस्का,
मस्का पिघलने के बाद घी बनता है। अब घी में क्या क्या डालते हैं आप सबको मालूम ही है। हम लोग लौंग, चकला, लौंग, इलायची और पान, ये तो कंपलसरी हम लोग जब भी घी गरम करते हैं वो तो हमारा जाता है। अब चलिए आप गरम कर रहा है, उससे पहले गरम होने तक आप लोग फिर जल्दी से जाइए। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए हो गया गरम माशाल्लाह। और बास भी इतनी अच्छी सी आ रही थी, खुशबू बोलते हैं ना, घी की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी, घर पूरा खुशबू से फैल गया था। तो चलिए अब यहाँ पर डाल देते हैं वो पान और लौंग और इलायची का और थोड़ा सा नमक का भी। चलिए यहाँ पर देखिए ये हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए एक डब्बे के अंदर। तो स्टील का डब्बा, प्लीज़ प्लास्टिक का मत लीजिए, स्टील का ही यूज़ कीजिए या कांच का यूज़ कीजिए। जब हम गरम घी डालते तो प्लास्टिक से फिर उसके केमिकल्स पूरे बाहर आ जाते। बेटर है हम लोग स्टील यूज़ करें या कांच यूज़ करें ऐसे गरम चीज़ों के लिए। चलिए अब घी भी तैयार हो गया तो मैं पूरे आपको मैं लिस्ट दिखाया, मतलब बता रही हूँ जो जो मैं सूखे मसाले बना के रखी थी पहले से नहीं, जो यूज़ होने वाले हैं रमज़ान के दिन। रमज़ान में जल्दी से झटपट से बन गए और ये प्रिपरेशन बोल सकते हैं, आप लोग बना के रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम प्रोसेस नहीं लगता इसको। और क्या है, बना के रख दिए तो एक काम हो जाता, नहीं तो फिर बाद में बीच बीच में बनाना बोले तो टाइम प्रोसेस लग जाता, बार बार बनाना बोले तो। और दूसरे लोग कुछ वैसे भी करते, टमाटर प्याज पीस के फ्रीज़र में रख देते, बट मैं वो फ्रीजिंग का कुछ भी मैं नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर, क्यों तो मैं फ्रीजिंग कुछ भी नहीं करती। आज को जो भी पकवान हो जब ताज़ा काट लेते बनाते, बट वो फ्रीजिंग वाली मेरे पास टेक्निक हम लोग नहीं करते और घर में हम लोग खाते भी नहीं फ्रीजिंग वाला, और अच्छा भी नहीं लगता। एक दो दिन का बोले तो फ्रिज में रख लेके गर्म कर ले खाए तो ओके, बट फ्रीजिंग करना मुझे पसंद नहीं और घर वालों को भी पसंद नहीं, हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए ये था काली मिर्ची का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, सूखा खोपरे का नारियल का पाउडर, धनिया का पाउडर और घी। ये पूरे के 6 आइटम्स मैं बना चुकी हूँ प्री रमज़ान प्रिपरेशंस। अब बाकी का पूरा तो आपको डे बाय डे रमज़ान में जो मैं बनाती हूँ तो फ्रेशली वही मिलेगा, ऐसा मुझे प्रिपरेशन नहीं आता। हाँ प्रिपरेशन बोले तो क्या है, घर क्लीन करना, साफ़ करना, साफ़ सफाई करना, ये पर्दे धोना, जानी माज़ान धोना, वो तो रहता, बाकी का कुछ भी नहीं। आज कुछ लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं ना प्रिपरेशंस बोले तो वो पूरे फ्रीज़ करने के, समोसा, चटनीस, अदरक लहसुन। हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट तो बना के रखती हूँ एक मैं 15-20 दिन तक। चलिए अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक मज़ेदार से ब्लॉग में। जब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।